हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल में रीसबमिशन आपने किया है। देखिए, रीसबमिशन आपने कर लिया है, आपका पैसा नहीं आया। चार कारण है उसका, चार वजह मैं आपको आगे बताऊंगा विषय कौन कौन सी वजह है। तो कम टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी फॉर्म भरा है रीसबमिशन का, तो उसमें मैं आपको दो टॉपिक्स ऐसे भी बताऊंगा कि जो लगभग लगभग आपका सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप कर सके तो। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने में क्या होगा, लास्ट आपके आधार कार्ड के 4 डिजिट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। लास्ट 4 डिजिट जो आधार कार्ड के रहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट है वो इंटर किया। इसके बाद में जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसको आपको इंटर करना रहेगा। तो यहाँ पर तो आपके जो आधार कार्ड के नंबर हो गए, यहाँ पर आपका आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर है वो हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर एक ओटीपी आपको सेंड कर देना है। जैसे ओटीपी सेंड करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही ओटीपी जाएगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अब इसके बाद में ये दो ऑप्शन भी यहाँ पर रहते हैं, फॉरगेट आपके एप्लीकेशन वगैरह, सीआरपी नंबर वगैरह, सब मैं दिखाऊंगा आगे आपको, अभी इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखें, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो करेंटली आपका रीसबमिशन प्रोसेस पहले से ही कर चुके हैं आप। अगर आपके पास भी ऐसी प्रोसेस है, मतलब आपने भी रीसबमिशन पोर्टल पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने वेलकम टू रीसबमिशन पोर्टल इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी के द्वारा आपने पेमेंट जो है फेलियर हुआ है, या फिर आपने जो है प्रोसेस किया है लेकिन पैसा नहीं आया है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये लिंक से आप कर सकते हो। पहले क्या होता था, आपने जो फॉर्म भरते थे स्टार्टिंग में तो 1 लाख रुपए तक की जो है अमाउंट को आप रीसबमिशन के लिए आप यहाँ पर डाल सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की जो प्रोसेस है उसको भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास पहले से मैं जो प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूँ वो गलतियां हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप सबमिशन भी कर सकते हो यहाँ से, इस पोर्टल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो अमाउंट है 45 डेज में आपको यहाँ पर अलर्ट भी किया जाता है, मेल या फिर एसएमएस के द्वारा। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये फिर आपकी गलती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे रीसबमिशन इस प्रकार से आपके सामने भी दिखेगा। अब रीसबमिशन करने के लिए इसको लॉगिन करने की थोड़ी सी प्रोसेस जो रहती है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपके सामने रीसबमिशन आया, रीसबमिशन लॉगिन। आपको सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, रीसबमिशन लॉगिन करना रहेगा। रीसबमिशन लॉगिन के ऊपर जैसे आप यहाँ पर इंटर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्लेम रिक्वेस्ट सीआरपी सीआरएन नंबर, सॉरी, तो यहाँ पर सीआरएन नंबर आपसे पूछा जाता है। तो सीआरएन नंबर कहाँ से लाएंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, ये सब करेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको आगे। एक अटेंशन है, पहले उसके बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। अटेंशन क्या है, एक चुनौती क्या है, एक आपके सामने अटेंशन क्या दिया गया है। अगर आपने पहले से रीसबमिशन कर चुके हैं, रीसबमिशन मतलब पहले फॉर्म डाला, फॉर्म डालने के बाद में रिजेक्शन आया, रीसबमिशन कर दिया, उसके बाद में ऑलरेडी प्रोसेस को आप वापस से नहीं कर सकते, अभी क्यूरी चल रही है, तो उसका मैं समाधान भी बताऊंगा लगभग लगभग का। यहाँ पर देखेंगे डिपॉजिटर लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है मोबाइल नंबर या फिर एप्लीकेशन को फॉरगेट कैसे किया जाता है। मतलब यहाँ से आप अपने सीआरएन नंबर को यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए, सीआरएन नंबर को रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, जो आपका आधार कार्ड नंबर रहता है, आधार कार्ड नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। फाइनली यहाँ पर आप जैसे अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे, इसके बाद में सबमिट करते हैं तो यहाँ पर एक ओटीपी उसी पर जो आधार से लिंक है उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। देन उसके बाद में वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सीआरएन नंबर है वो इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। अब आपका जो सीआरएन नंबर है उसको कॉपी कर लीजिएगा या फिर नोट करके आपके पास रख लीजिएगा। वापस से यहाँ आएंगे तो यहाँ पर सबमिशन क्लेम, यहाँ पर क्लेम रिक्वेस्ट में सीआरएन नंबर डालेंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड जो आपके सामने डिस्प्ले होगा उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप जैसे वेरीफाई करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ से आपको वेरीफाई ओटीपी का लेना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सिक्योरिटी रीजन के कारण से मुझे ब्लर लगाना पड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, जो जानकारियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान पूर्वक समझ लेना है कि आप लोगों ने गलतियां क्या क्या करी है। देखिए, इस प्रकार से आपके सामने एक यहाँ पर बहुत सारी इसमें जो पॉलिसी लगी हुई है, एक पॉलिसी को सही भरा है जिसने भी भरा था, ठीक है, यहाँ पर तो उसमें यहाँ पर राइट का निशान भी लगा है और अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बाकी के जितने भी क्रॉस लग रहे हैं, ये क्रॉस मतलब समझ लीजिए कि आपने गलती किया है। यहाँ पर देखेंगे इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल। अब यहाँ पर व्यू बेनिफिशियरी के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपने रॉन्ग सोसाइटी का नाम गलत डाल दिया, यहाँ पर मेंशन रॉन्ग अकाउंट नंबर भी गलत डाल दिया, यहाँ पर डिपॉजिटर मेंशन रॉन्ग, यहाँ पर मेंबरशिप के नंबर भी गलत डाल दिए, और आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम था,
आपने यहाँ पर जब इंटर करते हैं तब आपने कुछ और नाम डाल दिया। तो ये 4-4 गलतियाँ आप कर रहे हो। इसके कारण से आपका जो है पैसा रुक रहा है। अब आप चाहते हैं कि मैं वापस से रीसबमिशन करूँ। रीसबमिशन नहीं किया हो तो आप ये जानकारियों को ध्यान में रख कर के आप आगे करेंगे, और रीसबमिशन कर भी चुके हैं, अब वापस से यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पर करना क्या रहेगा, आपके सामने एक ही विकल्प है, मैं 2 विकल्प बताऊँगा। यहाँ पर ग्रेवियंस ग्रेवियंस लिखा रहता है, ग्रेवियंस पेज, आपका नाम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इस प्रकार से ये सारी जानकारियों को आपको भर लेना है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मैसेज में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अब देखिए क्या लिखेंगे वो समझ लेना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर लिखेंगे वो हिंदी में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश का ही आपको प्रॉपर लिखना रहेगा। आपने क्या-क्या गलती की है, इसको आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, इंग्लिश में लिखना रहेगा कि मान्यवर हमारे द्वारा हमने ये गलतियाँ की है, हमने सोसाइटी की जगह कुछ और लिख दिया है, तो हमारी ये गलतियों के कारण से हमारा जो फॉर्म है वो गलत हो गया है, तो एक बार हमें वापस से चांस देखिए, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है हो सकता है वो खुल जाए। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपने अगर ग्रीवियंस करते हैं तो ग्रीवियंस का जवाब भी आपको मेल पर ही मिलेगा। आपको ये सारी जानकारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक मेल आता है रीसबमिशन के लिए, ठीक है? तो वापस से अगर आपका रीसबमिशन खुलता है तो उसके लिए कुछ समय दिया जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मेल पर कुछ आया है तो उसको आपको पहले आपको इंस्ट्रक्शन समझ लेना। दूसरी बात, यहाँ पर देखेंगे क्लेम की राशि पहले 1 लाख रुपए थी, फिर यहाँ पर क्लेम की राशि 5 लाख, अब 10 लाख रुपए तक का भी क्लेम यहाँ पर आप मतलब रीसबमिशन कर सकते हो। क्लेम की राशि जो रहती है, जिन लोगों का पैसा फंसा है उन लोगों के लिए। अब यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन और रहता है, वो भी समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे होम पेज पर जाएंगे, तो होम पेज पर यहाँ पर कुछ आपके सामने हेल्प डेस्क नंबर और सोसाइटीज की जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर सारे यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं। आप चाहें तो इनको फोन लगा करके यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ आपका सॉल्यूशन यहाँ पर निकल जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना समाधान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हॉलीडेज के डेज में आपको फोन नहीं लगाना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।